जिन्हें मेरी अनुभूति प्राप्त होती है, उस अनुभूति के पल में एक शक्ति के रूप में मैं ही वहाँ विराजित रहता हूँ। इसलिए जब भी तुम मेरी अनुभूतियों को पढ़ते या सुनते हो तो तुम्हें अत्यंत शांति महसूस होती है। और यही एक तरीका है जिससे तुम्हें ये मालूम भी हो सकता है कि कौन मेरे नाम पर सच बोल रहा है और कौन मेरे नाम पर महज दिखावा कर रहा है। जहाँ मेरे नाम पर झूठ बोला जाता है, धोखा दिया जाता है, वहाँ शांति कभी महसूस नहीं होती। मैं खासकर तुमसे कहना चाहता हूँ कि अपने मन को बांध कर मजबूत बनाकर रखो। जब दुख घर से मिलता है तो तकलीफ ज़्यादा होती है, और मैंने ये भी देखा है कि जीने से ज़्यादा ना जीने की रुचि तुम में आ चुकी है। पर बात ऐसी है ना कि तुम डरो मत या घबराओ मत, तुम्हें मैं आत्मनिर्भर बनाऊंगा। मैंने तुम्हें वचन दिया था ना कि जब से मैं तुम्हारी ज़िंदगी में आ जाऊंगा तब से तुम्हें कभी भी किसी के आगे हाथ नहीं फैलाने होंगे। हो सकता है किसी महीने ज़्यादा, किसी महीने कुछ कम मिले, पर तुम्हारे पास तुम्हारी मेहनत से, तुम्हारी श्रद्धा से किए गए काम के पैसे ज़रूर मिलेंगे। याद रखना, किसी और के देने या ना देने से तुम्हारा कोई काम नहीं रुकेगा। और मैं ये अच्छे से जानता हूँ कि किसी के भी कष्ट से तुम इस तरह जुड़ जाते हो कि वो दुख तुम खुद ही महसूस कर पाते हो, और ये एक अच्छे हृदय के व्यक्ति होने की निशानी है। लेकिन ना, इससे तुम्हारी ज़िंदगी में नकारात्मकता आने लगती है, और इसलिए मैं तुम्हें सबके लिए प्रार्थना नहीं करने देता। धीरे धीरे सब हो जाएगा, बस तुम अभी हड़बड़ाओ मत। पूरी कोशिश करना कि बाहर का खाना कम से कम खाओ, क्योंकि फिर बाहर जाओगे तो उस वक्त तुम्हें बाहर ही खाना होगा, और हो सके तो चीनी की जगह गुड़ का उपयोग करो। कोई ज़्यादा देर यदि पूजा पाठ करे तो पूजा पाठ करते वक्त उसे कभी टोका मत करो, भले ही बाद में जाकर उसे कहना जो भी कहना हो। पर यदि कोई ईश्वर की आराधना कर रहा हो तो उसके बीच में तुम कभी विघ्न मत बनना। हो सके तो कभी कभी संध्या के समय हनुमान चालीसा का पाठ किया करो या फिर श्रवण किया करो। पहले भी तो तुम हनुमान जी से बहुत बातें किया करते थे ना, और उनसे तुम अपनी कई इच्छाएं भी पूरी करवा चुके हो। मेरे आज आने से पुराने संबंध कभी टूटेंगे नहीं, बल्कि रिश्ते और मजबूत होंगे, भक्ति में और वृद्धि होगी। खुश रहो, मुस्कुराते रहो।